सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग एक खूबसूरत से पहाड़ों के बीच से हो रही है और सुबह के बजे हैं 11, करीब 11 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोग आए थे चक्की, तो चक्की कुटा के हम लोग आ गए हैं। हेलो। तो चक्की हमने कुटा ली है, मतलब कि धान लेके गए थे तो कुटा के आ गए हैं और बाबू के लिए चिप्स लेज वेज भी लेके आ गए हैं। और यहाँ से अब मैं आप लोगों को कीवी का प्लांटेशन दिखाती हूँ। अभी तो उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और पेड़ पौधे भी सारे कट चुके हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो चीज़ दिखा देती हूँ। बाकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसकी, अभी मतलब मार्केट में चले गया है वो, बिक भी गया होगा। तो पेड़ वेड़ कट चुके हैं और कुछ पौधे उन्होंने अभी लगा रखे हैं, तो वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो 3 के 3 बैठे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। एक वो है सबसे बड़ा लीडर, इस पूरे बाग की पहरेदारी करने के लिए बैठे हैं। बंदर वंदर सब यही भगाते हैं। कीवी प्लांटेशन हुआ था, अभी हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है, तो पेड़ पौधों की सफाई भी हो गई है। बाकी 4 डॉगी हैं इस पूरे खेत को, गार्डन को 4 डॉगी हैं वहाँ पहरेदारी करने के लिए। और हम चक्की में भी गए थे, ये चक्की में भी गए थे, कितने सारे काम हो रहे हैं यहाँ, ये बुनाई भी हो रही है। चक्की में भी गए थे, बाकी पीछे से हैं ये दगड़ू पशिल बसन। देखो कुछ इस तरह से होती है कीवी की प्लांटेशन। वो कीवी के पेड़ भी हैं, कोई लगा रखे हैं। अभी एक बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है इसमें से और अभी भी पेड़ लगे हुए हैं। तो ये है कीवी की प्लांटेशन। ये देखो पहले तैयार कर रखा है, नीचे से स्टैंड दे रखे हैं, फिर इसमें बेल लगानी होती है, कई सारी चीज़ें होती है, जैसे मादा और नर जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनको एक दूसरे को टच कराना, कई चीज़ होता है कीवी में भी। तो इसके लिए ऐसी घेराबाड़ी होती है। और नीचे से उन्होंने कागजी नींबू, माल्टा, संतरे वंतरे के पेड़ लगा रखे हैं, कई फलदार वृक्ष लगा रखे हैं। तो उसमें भी अभी पानी कंटिन्यू हो रहा है खेत में। देखो ये देखो, इधर भी पूरे पेड़ पौधे जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं वो सारी चीज़ें लगी हुई है। अमरूद, माल्टा, नारंगी, नींबू, संतरे, सारी चीज़ें लगी हुई है। और बाकी ये कीवी का ही मेन है। और इसके नीचे भी अनेक प्रकार के फल फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं उन्होंने, जो कुछ टाइम बाद हमको फल भी दे देंगे। ये हमारे गांव या ग्राम सभा कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसी के बीच की है ये। यहाँ हो रखा है, मनाचिना बोलते हैं ना। पानी देने के लिए ना बड़े वाले पाइप से छोटे छोटे पाइपों के कनेक्शन किए हुए हैं और उससे ही पानी दे रहे हैं। बाकी ना नीचे जो है वहाँ छोटे छोटे कई प्रकार के पौधे भी लगाए हुए हैं। उनमें पॉलीथीन में लगा रखे हैं छोटे छोटे पौधों के बीज। अब वो कुछ समय बाद बड़े होंगे तो फिर से इसी गार्डन में उनको लगा दिया जाएगा या कहीं बाहर भी भेजा जाएगा। तो नीचे लगा रखे हैं, जहाँ वो हरा दिख रहा होगा ना आपको ऊपर से, उसके नीचे लगाए हैं पेड़ पौधे, बीज रखे हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। ये देखो, बाकी ये है पूरा कीवी का प्लांटेशन है और इसमें कई सारे फलदार वृक्ष भी हैं। ये देखो ये एरिया पूरा वही है फल फ्रूट वाला। बाकी एरिया में बंदर होते हैं ना, तो वहाँ के लिए सबसे अच्छी खेती यही है कि कीवी लगा सकते हैं आप लोग। तो कीवी को बंदर नहीं खाता है, क्योंकि उसके बाहर पे ना भिंडी में होते हैं जैसे झूस टाइप के, पहाड़ी भाषा में झूस बोलते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं, तो उसको बंदर नहीं खाते हैं। तो इसलिए कीवी की फसल ना, जहाँ अगर बहुत सारे बंदर हैं, वैसे तो पहाड़ों में सब जगह हैं, लेकिन जहाँ बहुत सारे बंदर हैं, आप लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है तो ऐसा भी कर सकते हैं। सरकार अभी इस चीज़ के लिए बहुत सारे पैसे भी दे रही है, योजनाएं भी हैं, जैसा कि आपने पुराने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो वैसा ही है, सरकार से मिल भी जाता है और फ़ायदा भी हो जाता है। कम लागत में अधिक मुनाफा वाली खेती है ये। अगर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है पहाड़ में रहकर। कीवी का बहुत अच्छा है ये, सारा सरकार भी देती है और आपका बहुत कम पैसा भी लगता है। बाकी सरकार की तरफ से इसमें बहुत सारी सहायता मिलती है, लोन मिलता है, तो प्रॉफिट भी है, ऐसा भी कर सकते हैं।
हाँ, मेरे को हिसालू का कांटा मिल गया, ये चुभ गया, पूरा चिपक गया कपड़ों में ये। हिसालू कान चुभ। यहाँ से ना सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो यहाँ पे जोशी जी भी है और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो सामने है बाजगांव और लोब, वो देखो सामने है और इसके नीचे चक्की है। हम वहीं गए थे अभी धान कुटाने के लिए। ये देखो पूरा प्लांटेशन यहाँ से है, बहुत नीचे से है, चक्की के नीचे से इधर से कहीं ऊपर तक है ये पूरा। अब हम जाने लगे हैं ऊपर के लिए, घर के लिए। ये देखो आगे आगे खाली हाथ लगे हैं, खाली हाथ, वो भी नहीं पकड़ दे रहे हैं नीचे वाली पन्नी। क्या लूं? क्लिप मैं दूं तेरे को बना के? ये पहाड़ी जिंदगी। ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ पानी के कनेक्शन कैसे ले रखे हैं करके। बड़े वाले पाइप से ना जॉइंट ले रखा है छोटे वाले पाइप का, ऐसे ही सभी जगह पानी के कनेक्शन ले रखे हैं उधर तक। ये देखो से दे रखा है सब पेड़ों को पानी। ये अब जाते हैं घर के लिए, सर में रख दिया कट्टा, जाते हैं घर के लिए। अब बुनाई उनाई नहीं होती है, जोशी जी छोटी वाली पन्नी पकड़ेंगे तो फिर होगी। वो वीडियो बनाने में सीनरी ले रहे हैं वो सीनरी। बाकी ना यहाँ पानी के लिए उन्होंने टैंकी भी बनाई है अपनी पर्सनल वाली, जिसमें से पानी जाता है सारे पेड़ पौधों में। अभी दिखाती हूँ आगे से। यहाँ पे है पानी की पर्सनल वाली टैंकी, इसी टैंकी से सभी जगह पानी जाता है पेड़ पौधों में। ये देखो सब जगह पानी इस टैंकी से जाता है, पूरी बाउंड्री में, कहीं नीचे तक है ये बाउंड्री। बाकी अभी ना हरी घास नहीं हुई है, सूखी घास हम लोगों ने काट के स्टोर कर ली है, और बाकी सभी जगह सूखा सूखा ही दिख रहा होगा और चीड़ के ही पेड़ दिखेंगे। हमारे दिल्ली में भी अब गर्मी का आ गई होगी, फिर अब कोहरा भी ख़त्म हो गया। पेड़ से ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एक तो ठंडी का मौसम और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं चीड़ के पेड़ की। चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं यहाँ। बाकी अब जाते हैं घर को, नहीं तो डांट पड़ेगी घर जाके हमको। दोनों गए वहाँ, बस इनका ब्लॉग ही बनाने का काम हो रहा होगा, बोल रही होगी मम्मी कर। तो जाते हैं सीधे घर को, बाबू भी है और पापा लोग भी हैं घर में, तो फटाफट जाते हैं। यहाँ को ना सारे पेड़ों में ऐसे निशान बना के, वो जो लीसा होता है ना उसको स्टोर करने के लिए बना रखा है। अभी ठंडियों में तो जम जाता है लेकिन गर्मियों में पिघलता रहता है। सिर्फ पेड़ों को ऐसे घाव कर रखे हैं, सारे पेड़ों में कर रखा है। ये एक ही पेड़ में नहीं, पूरे पेड़ों में कर रखा है लीसा का वो बहुत। फिर ऐसे ना मैं बताता हूँ, पेड़ ये ऐसा होता है ना, ऐसा करने से जो पेड़ में से लीसा निकलता है वो यहाँ पे गमला लगता है, उस गमले में चले जाता है सारा। मुझे इस गमले से बहुत तरह के उद्योगों में इसका यूज करते हैं, गम बनाने के लिए भी करते हैं, मेडिसिन के लिए भी करते हैं, सेलुलोज के लिए भी करते हैं, कई चीज़ों के लिए इसका यूज होता है। तो ये सूख भी तो जाते हैं पेड़। पेड़ सूखते नहीं है, ये बना रहता है। अगर पेड़ को काटेंगे तब सूखेगा पेड़, इससे खाली लीसा प्राप्ति के लिए होता है। लीसा ऐसे करेंगे, लीसा प्राप्ति, यहाँ नीचे गमला लगता है, सारा लीसा उसमें बनना रहेगा, ये होता है। वन विभाग के लोग करते हैं इसको। वो देखो गमले उस तरह के होते हैं, लेके आऊँ? क्यों लाने हैं वो? दिखाता हूँ मैं गमला कैसा होता है। अब जोशी जी ना वो गमले दिखाने के लिए ला गए हैं, कैसे गमले लगते हैं करके। कुप्पी टाइप की होती है, लोहे का बना होता है, कोन बोलते हैं, जैसे कोन होता है ना, मेहंदी का कोन उसी टाइप का है। जैसा कोन होता है, कोन के आकार का होता है, लोहे का बना होता है। इस पे अटकता है, इस पे एक लोहे की पत्ती लगाते हैं और उसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि लीसा सारा इसमें एकत्रित रहे। उसके बाद कनिस्टरों में भरा जाता है और कनिस्टरों से जाता है बाहर
जमशेदपुर, भिलाई, केरला इधर की तरफ जाता है ये सब लीसा, एक्सपोर्ट होता है ऐसा। सारे पेड़ों में हो रखा है, कई पेड़ तो सूख भी गए, इतने मोटे मोटे पेड़ भी सूखे हैं। वो क्यों नहीं सूखेंगे? इतना पतझड़ थोड़ी होता है चीड़ को सूख। पेड़ की उम्र हो गई है, ये एज के अकॉर्डिंग होता है। लीसा ज़्यादा, ये जो चीड़ का पेड़ होता है ना, इसकी लाइफ कम होती है और ये क्या होता है, पानी को सोख लेता है। जहाँ पे चीड़ के पेड़ों की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। ये पानी को सोखने वाला पेड़ है। और इसके पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, उसका यूज जो होता है गाय बच्चों को बिछौने में बिछाने के लिए भी किया जाता है। और आजकल आधुनिक समय में इसको क्या करते हैं पता है, डलिया बना रहे हैं, कटोरी। हाँ, इससे बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है डोमेस्टिकल यूज के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारे जो डेकोरेशन के लिए के होते हैं। हाँ बिल्कुल राइट, डेकोरेशन के लिए यूज होता है। मेरे को भी आती है वो चीड़ की डलिया बनानी, बिल्कुल बिल्कुल, पर सूख जाती है, वो पानी में डालनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसका एक बीज होता है ना, फल हाँ, जो होता है जिसे शूट कहते हैं, शूट, वो शूट का भी ना कलर करके बहुत बढ़िया जो है आर्टिफिशियल और जो है वो बनाया जाता है, गुलदस्ता बनाए जाते हैं इसके। डेकोरेशन के लिए और बनाते हैं। हम जब पहले बचपन में थे ना, उसे बकरी कहते थे, बकरी कहते थे। उस पे आगे से एक रस्सी बांधते थे और उसे ऐसे यहाँ पे जोशी जी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। और दूसरी बात, उसके अंदर एक फल लगता है, शूता कहते हैं उसे। जैसे वो कहते हैं ना पहाड़ी काजू किशमिश टाइप का होता है, वो शूता होता है, उसको खाते हैं। उसको बाहर का छिलका निकाला, अंदर सफेद सफेद होता है, उसको खाते हैं लोग, बड़ा टेस्ट होता है वो। ये बोलो। ये जो एरिया है, यहाँ से नीचे को नायल माफी गांव आता है। नायल माफी में यहाँ आंवले के वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ के लोग जो है ज़्यादा पशुधन का ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे गाय बच्ची भैंस का पालन ज़्यादा होता है। धान की अच्छी पैदावार पैदा करते हैं यहाँ पे। ये है इनका नैल वन्ना, नैल वाला। मिश्रा लोग रहते हैं यहाँ। और बाकी पॉली हाउस तो हर जंगल धन में बना लिए चाहिए, बंदरों के लिए पॉली हाउस ही बना रहे हैं अब यहाँ को। पॉली हाउस से यहाँ पे ना जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए पॉली हाउस का यूज हो रहा है। और उसके अंदर बहुत तरह के जो है फल के ये सब्जियां उगाई जा रही हैं, फल उगाए जा रहे हैं, जो छोटे तरह के पेड़ पौधे। वो नीचे जंगल में भी बना रखे हैं पॉली हाउस। का यूज कर सकते हैं आप, बैगन का कर सकते हैं, और शिमला मिर्च, प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गोभी हो गया, चने हो गए और मटर हो गए, ये सारे उसके अंदर लग जाते हैं। बस ये देखो सारे पॉली हाउस ही पॉली हाउस हैं। यहाँ एक ऊपर है, यहाँ नीचे है, बहुत सारे पॉली हाउस हैं इधर। वो देखो खेतों में पीली पीली सरसों हो रही है, ये देखो। मैं ताल्लुक चुप गया। अब पहुंच गए हैं रोड में, अब घर भी पहुंचने वाले हैं। ये देखो मैं गया मैं ताल। हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचते पहुंचते मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसको भी बुन के ला गई मैं पूरा करके। अब घर जाके लूँगी मैं इसको। बाकी घर पहुंच गए हैं हम लोग। देखो एक बार फिर से मैं गुलाब जामुन बनाने लग गई हूँ, पिछली बार की तरह एक बार फिर से। यहाँ पे मेरी चाशनी बन रही है, ये चाशनी बन रही है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और ये है गुलाब जामुन। अब इनको फटाफट से फ्राई करते हैं और बनाते हैं। तो सासू माँ चूड़ा बुझ गई।